रियल लाइफ के हीरो सैफ अली खान के लिए आज का दिन डरावना था, खतरनाक था, लेकिन आज उनके लिए हीरो बने हैं डॉक्टर नितिन डांगे जी, जिन्होंने सैफ अली खान के ऊपर शस्त्रक्रिया की है, ऑपरेशन किया है। क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ था, वो हमला उतना ही खतरनाक था जितना उनकी जान को भी खतरा था। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं डॉक्टर नितिन डांगे जी, जो सर्जन है लीलावती में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहले तो माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि आप रात भर सोए नहीं है और आपका खाना भी नहीं हुआ है, लेकिन आपने जिस प्रकार का आज सैफ अली खान के आप हीरो बने हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले आप दर्शकों को बताइए कि सैफ अली खान कैसे है, क्योंकि उनके फैंस जानना चाहते हैं कि सैफ अली खान की हाल की परिस्थिति क्या है। नमस्ते। सैफ अली खान जी अभी बिल्कुल स्टेबल है, वो एकदम नॉर्मल है। अभी उनके ऊपर हमने सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक, 11:30 बजे तक ऑपरेशन किए हुए हैं। उनको रील की हड्डी में चोट आई थी। एक शार्प ऑब्जेक्ट जो नाइफ, किचन नाइफ का पार्ट उनके रील की हड्डी में अंदरूनी तक चोट आई थी और उसका टिप स्पाइनल कॉर्ड के टच हो रहा था और वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था। उसकी वजह से उनको ऑपरेशन करके वो चाकू या नाइफ का पार्ट निकालना पड़ा और वो जो फ्लूइड लीक हो रहा था उसके लिए ऑपरेशन करके रिपेयर करना पड़ा। फिर हमारी टीम के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर लीना जैन मैडम ने उनका जो हाथ के ऊपर जो घाव थे उनको रिपेयर करके, कॉस्मेटिक सर्जरी करके अच्छे से रिपेयर किया और एक घाव गर्दन के राइट साइड में था, वो भी रिपेयर किया। ऐसे 4 घाव मेन कॉम्प्लिकेटेड थे, जो हाथ के ऊपर 2, गर्दन के ऊपर 1 और पीठ में जो चाकू का पार्ट अंदर घुसा था वो। पहले हमने पीठ का भाग जो अंदर घुसा था वो ऑपरेशन करके निकाला, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और नस के एकदम करीब था। उनका नसीब बहुत अच्छा है कि नस में कोई डैमेज नहीं हुआ, ना ही कुछ और जगह डैमेज हुआ है। वो अभी बिल्कुल स्टेबल है। ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हुआ और मैं लीलावती के पूरे डॉक्टर्स टीम, ऑपरेशन थिएटर के टीम, एनेस्थीसिया टीम, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी की टीम और आईसीयू टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सैफ अली खान, आप अभी हमने जब पूछताछ की आईसीयू में, वो एकदम स्टेबल है। कल सुबह हम उनको वार्ड में शिफ्ट करेंगे, रूम में शिफ्ट करेंगे और फिर 2 दिन में डिस्चार्ज का प्लान है और मुझे लगता है 1 हफ्ते में वो बैक टू शूटिंग जा सकते हैं। और मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन और प्रार्थना भी करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर होके बैक टू अपने हीरो बन जाए। सर, मैं फिर एक बार एक सवाल पूछ रहा हूँ दर्शकों के लिए कि सैफ अली खान पर कहाँ पे वार हुए थे, जरा एक बार इस पे। जी, सो उनके ऊपर मेन 4 घाव जो कॉम्प्लिकेटेड और डीप थे या अंदर तक थे, वो है हाथ के ऊपर 2 घाव थे जो चाकू से अटैक किया था तभी हुए थे। एक घाव गर्दन के ऊपर इधर था और एक घाव पीठ में था जो सबसे गहरा था, जो चाकू का पार्ट अंदर ही टूट के अंदर ही रह गया था और वो स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था। डैमेज नहीं हुआ था, बट पानी जो कवरिंग होता है वो टच करके उसको शार्प टिप की वजह से उसको डैमेज हुआ था कवर पे। बट नसे को कोई इजा नहीं हुई थी, उनको पावर, उनको ताकत में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और हमने वो पार्ट निकाल के पानी न आ जाए, पानी लीक जो हुआ था उसको रिपेयर करके पानी आना बंद करवा दिया। सीएसएफ रिपेयर किया और ड्यूरा रिपेयर किया, जिससे सीएसएफ स्पाइनल फ्लूइड बाहर ना आ जाए और एकदम अच्छी सर्जरी से, सक्सेसफुल सर्जरी से, प्लास्टिक सर्जरी टीम के साथ हमने उनको अच्छी तरह से ऑपरेट करके नॉर्मल कर दिया और वो अभी स्टेबल है। यानी कुल 4 घाव थे या 6 घाव? 4 घाव थे और सुपरफिशियल 2 घाव थे जो ऊपर के ऊपर थे। सो 4 घाव 3 प्लास्टिक सर्जरी वालों ने रिपेयर किए, वो ज़्यादा डीप नहीं थे। एक ही घाव जो डीप था वो स्पाइनल कॉर्ड के पास था, वो हमने रिपेयर करके सक्सेसफुली रिपेयर हो गया और वो अभी एकदम स्टेबल है, आउट ऑफ डेंजर है और जल्द ही वो वापस काम पे जा सकते, शूटिंग पे जा सकते। पीठ पे जो वार हुआ था, वो जो टुकड़ा रह गया था, वो टुकड़ा क्या था, क्या मटेरियल था, कितना इंच वो लंबा था?
ऑलमोस्ट 2-2.5 इंच का वो किचन नाइफ का सामने का जो शार्प टिप होता है वो अंदर टूट के स्किन के अंदर तक था। वो हमको सीटी स्कैन में पता चला और इसलिए हमने जल्द ही ऑपरेशन करके उसको निकालने का प्लान किया। इस जो 3 बजे वो एडमिट हो गए और हमने 5:30 बजे सर्जरी शुरू करके 11:30 बजे तक पूरे ऑपरेशन कंप्लीट करके उनको नॉर्मल होश में लाके आईसीयू में शिफ्ट किया था। तो अभी वो पूरे होश में है, कोई भी उनको दिक्कत नहीं है, कोई पैरालिसिस नहीं है, कोई परमानेंट डैमेज नहीं है, वो हेल एंड हार्टी है और बात करते हैं और स्टेबल है, वाइटल्स भी स्टेबल है। तो कल हम उनको आईसीयू से रूम में शिफ्ट करेंगे। तो सवाल यह है कि जिसको आप हमेशा पर्दे पे देखते आ रहे हैं, वो सैफ अली खान जब खून बहते हुए दिखाए गए, स्ट्रेचर पे दिखाए गए, तो पहले आपके मन में क्या आया? किस प्रकार से उनसे बातचीत हुई? सैफ अली खान ने आपसे कुछ बातचीत की क्या? क्या बताया उन्होंने? जिस प्रकार से उनका मामला हुआ, क्या उस मामले की जानकारी आपको दी क्या? हमने उनको ये जो असॉल्ट हुआ घर में, जो उनके ऊपर अटैक हुआ, किसी एक व्यक्ति ने घर में अटैक किया था। वो साधारण 2-2:30 बजे के आसपास हुआ था और तुरंत वो अटैक के बाद हमारे हॉस्पिटल में, लीलावती हॉस्पिटल में आए थे। तो हम 15 मिनट के अंदर उनको आके हमारी पूरी टीम ने अटेंड किया और सर्जरी का प्लान किया। जैसे अटैक हुआ हमने उनके जो भी घाव थे वो आपको हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये जो घाव हुए थे, बट वो कम्प्लीटली स्टेबल थे। ऑफ कोर्स फैमिली शॉक थी, बट उनको हमने कॉन्फिडेंस देके उनको रिपेयर करके ऑपरेशन के बाद उनको हमने काफ़ी कॉन्फिडेंस देके नॉर्मल स्टेबलाइज करने के बाद वो काफ़ी शॉक से बाहर आ गए। बट जो ईजा या इंजरी हुई है उसके लिए पुलिस और बाकी एजेंसीज इंक्वायरी और पूछताछ कर रही है। सर्जरी के बाद उनसे कुछ बातचीत हुई? क्या डरे हुए थे? आपको धन्यवाद कहा? फैमिली की याद की? पूरे फैमिली और सैफ अली खान खुद ने हमारे पूरे हॉस्पिटल की टीम को जल्द से उनको अटेंड करके, ट्रीटमेंट करके, ऑपरेशन करके ठीक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बधाई भी दी। और पूरे फैमिली हमारे लिए बहुत पॉजिटिव से सपोर्ट कर रहे थे और उनको मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा कि सैफ अली खान जी पहले जैसे हीरो बन के वापस शूटिंग पे चले जाए और पूरे फैमिली स्ट्रेस में से बाहर निकले। जब आपको पता चला कि सैफ अली खान के मामले में ऐसी घटना हुई है, क्या कौन कौन उनको लेके आया था? कौन उनके साथ था? हमको जो बताया गया, जब मैंने सुबह 3 बजे उनको अटेंड किया, हमने उनको देखा तो वो रूम में ही थे। वो खुद ऑटो से आए ऐसा हमको उन्होंने बताया था और काफ़ी स्टेबल थे, बट दर्द की वजह से वो ज़्यादा हलचल नहीं कर रहे थे और हमने भी हलचल नहीं करवाई और सीटी स्कैन देख के बाकी सब एग्जामिनेशन करके उनका ऑपरेशन के लिए हमने पोस्ट किया 5:30 बजे और उसके बाद ऑपरेशन करके उनको ऑलमोस्ट क्योर करने की कोशिश की। अभी जो घाव है वो भरने को साधारण 8 से 10 दिन में वो घाव भर के वो बैक टू शूटिंग जा सकते हैं। वो 2.5 इंच का जो टुकड़ा था, वो कौन सा टुकड़ा था और वो कितना अंदर गया था, जिसकी वजह से अंदर जाने की वजह से कितना खतरा था और क्या हो सकता था सैफ अली खान को? वो जो टुकड़ा था वो सबसे खतरनाक जगह पे बैठा था, बट उनका नसीब बहुत अच्छा है। ऊपर वाले की दुआ है कि वो मज्जा तंतु के जो ऊपर का कवरिंग होता है वहां तक जाके बैठा था। वहां पानी होता है जिसको हम स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं और उसके जो मज्जा तंतु का कवरिंग होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वो ड्यूरा बोलते हैं। वहां उसमें छेद कर दिया था और पानी लीक हो रहा था। पर सबसे अच्छी बात ये थी, ऊपर वाले का ये धन्यवाद मैं मानता हूँ कि मज्जा तंतु को डैमेज नहीं था, इसलिए उनको कोई पैरालिसिस या परमानेंट कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो हमने उनको जो पानी आ रहा था वो रिपेयर कर दिया। ऑफ कोर्स जो नाइफ था वो निकाल दिया। फिर बाद में वो किचन नाइफ का टिप था, साधारण 2.5 इंच का, अंदर स्किन से पूरा डेप्थ में मज्जा तंतु के पास तक गया था। इसलिए हमने इमरजेंसी सर्जरी करके उसको निकाला और फ्लूइड जो आ रहा था उसको रिपेयर करके बंद कर दिया। आज सर्जरी हुई है, आपने ही सर्जरी की है, कितने दिनों के बाद सैफ अली खान चल सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं? जो पीठ का गहरा घाव है वो कब तक भरेगा?
अभी उनको आज भी वो चल सकते हैं अभी, बट दर्द की वजह से हम उनको कल से चलाएंगे, कल रूम में शिफ्ट करेंगे और 1-2 दिन में उनको डिस्चार्ज करेंगे। उनका नॉर्मल लाइफ 1 हफ्ते के बाद वो बैक टू उनकी रूटीन एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज इंक्लूडिंग शूटिंग कर सकते हैं। इस वारदात के बारे में कोई बातचीत की आपने, या उन्होंने बताया कि मैं घर पे था तो कोई चोर आया तो मैंने हाथ ऐसे किया तो हाथ पे लगा, ऐसी कोई बातचीत? हमने सिर्फ उनको पूछा मोड ऑफ इंजरी, जो हमारा प्रोफेशनल रीजन और इंजरी समझने के लिए जो होता है, तो असॉल्ट हुआ है उन्होंने ये बताया। एक ही आदमी ने नाइफ से, शार्प ऑब्जेक्ट से असॉल्ट किया था और उसके घाव थे, तो वो घाव जो थे हमने सुपरफिशियल घाव थे, वो सुपरफिशियल घाव को हमने ड्रेसिंग किया, बट डीप जो घाव थे और जो स्पाइन का जो घाव था वो हमने ऑपरेशन करके रिपेयर कर दिया। एक आखिरी सवाल, कब तक सैफ अली खान वापस एक बार शूटिंग पर जा सकते हैं? हमारी उम्मीद है कि जिस तरह से वो रिकवर हो रहे, इतने फास्ट रिकवर हो रहे, ऑलमोस्ट नॉर्मल है आज, सिवाय उनका ऑपरेशन का, जो मेजर ऑपरेशन की वजह से उनको ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखते हैं। कल से उनको रूम में शिफ्ट करेंगे और डिस्चार्ज के बाद मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर हम उनको शूटिंग के लिए प्रमोट या परमिशन देंगे। पुलिस ने तो नौकरानी को नौकरदार है उनका तो बयान ले लिया है, अब सैफ अली खान का बयान दर्ज करना बाकी है, कब ले सकते हैं? कल से वो ले सकते हैं। आज आईसीयू में है, आईसीयू में यूजुअली हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो पूरे होश में है, बयान देने की सिचुएशन में है, बट हमने आईसीयू में होने की वजह से, पेन की वजह से उनको थोड़ा मरीज करके, हम पेशेंट करके उनको कंफर्टेबली रखना चाहते। कल सुबह से वो बयान दे सकते हैं। यानी कल सुबह से वो बात कर सकते हैं, पुलिस से जो वारदात हुई इसके बारे में बात कर सकते हैं। यस, एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल का जो रूल्स के हिसाब से परमिशन देगा उनके ऊपर, हॉस्पिटल के नियम के हिसाब से पुलिस अपनी कार्रवाई कर सकती है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिवली बातचीत की। और दूसरी बात, आप जो रियल हीरो है सैफ अली खान के, उसकी जिंदगी के रियल हीरो आप बने हैं, आपको मौका मिला है सर्जरी का, क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ है उनके ऊपर, जिस तरह से बात करने में जितना आसान है, सुनने में आसान है, लेकिन आपने उनको देखा है, जो घाव है वो आपने देखा है और उसकी ऊपर शस्त्रक्रिया भी की है, तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर नितिन डांगे जी, इन्होंने सैफ अली खान पर सर्जरी की है और सैफ अली खान जल्द ही सेट पर आ सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद 2 दिन में उनका डिस्चार्ज दिया जा सकता है और दूसरी बात, कल से पुलिस बयान दर्ज कर सकती है, ऐसा भी बयान डॉक्टर नितिन डांगे सर ने दिया है। तो देखना ये होगा सैफ अली खान कब रिकवर होते हैं, कब डिस्चार्ज मिलता है और पुलिस के बयान में क्या क्या सामने आता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।